8 जून को जीपेट 2024 का पेपर हुआ और इसका रिजल्ट आएगा 8 जुलाई को। लेकिन उससे पहले बच्चों के मन में डाउट रहेगा बिकॉज दे हैव अ होल मंथ। ये डाउट क्लियर करना ज़रूरी है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से बच्चों को क्योंकि कॉलेज चुनना होता है। आपको बता दें कि जीपेट के लिए कोई ख़ास अलग से काउंसलिंग नहीं होती या जीपेट किसी भी तरीके से आपको कॉलेज डायरेक्टली अलॉट नहीं करता। इसके लिए आपको हर एक कॉलेज में एडमिशन जिस कॉलेज में आप प्रीफर्ड कॉलेज है उसमें एडमिशन आपको खुद अप्लाई करना होता है। इसलिए आपको अंदाज़ा लगाना होगा या आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जीपेट का कट ऑफ कितना जा सकता है और उसके हिसाब से आपका स्टेटस क्या हो सकता है और किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब के लिए आपके पास पूरा 1 महीना रहेगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार कंडक्टिंग बॉडी एनबीएमएस थी, जैसे कि सबको जो जो जिन्होंने पेपर दिलाया होगा उन्हें उन्हें पता होगा। इस बार पेपर सच में बहुत ईजी आया है। जैसे लास्ट ईयर जीपेट का पेपर था वो काफ़ी टफ था, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे थे। इस बार एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, सारे मेमोरी बेस्ड पेपर क्वेश्चंस थे। एक भी आपको पेन उठा के लिखने लायक क्वेश्चन नहीं था और ना ही अलाउड भी नहीं था। इस बार पेपर कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड था, तो बहुत इजी था। 1 लाइनर क्वेश्चन थे सारे के सारे और मेरे ख्याल से एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आप चाहे फार्मास्यूटिक्स की बात करें, फार्माकोलॉजी की बात करें, इस बार क्वेश्चन पैटर्न में 25 क्वेश्चंस का सेक्शन था। 25 क्वेश्चंस के 5 सेक्शंस थे 35 मिनट्स वाले। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिला। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से 2-3 क्वेश्चन थे, फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं थे। जैसा एक्सपेक्टेड रहता है, फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आने होते हैं, लेकिन इस बार आया नहीं। और बहुत जैसे आप पहले आता था ना कि पेशेंट कंडीशन बताते थे, उसके हिसाब से क्या ड्रग डायग्नोसिस हो सकता था, ये सब पूछा जाता था, वैसा कुछ इस बार नहीं आया। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, कोई लॉजिक लगाने वाला नहीं था। जिन बच्चों ने सारे कॉन्सेप्ट याद किए होंगे उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। ऐसा पेपर रियली इट वाज अनएक्सपेक्टेड। ऐसे पेपर आते थे गेट में। गेट का जब गेट 2009 का या फिर आप गेट 2000 या उससे पहले के पेपर्स को अगर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हुआ करते थे, 1 लाइन के क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने, मैंने जैसे कहा था कि जीपेट कंपेनियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो बुक है वो कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों ने ये बुक कंप्लीट किया होगा उनका मेरे ख्याल से पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे एज इट इज़। जैसे ब्लूम स्ट्रेंथ वाला एक क्वेश्चन था, उसमें आप जाएंगे तो ब्लूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन कुछ जस्ट जीपेट 2020 में आई थिंक ये आया था। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि कूम्स टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है या फिर किस डिजीज़ के लिए कौन सा टेस्ट लेते हैं। तो वह बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा, इवन इफ़ यू विल सी क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि वायरस के थ्रू अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी सेल में तो उसको क्या बोलेंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस थे जो एकदम बेसिक लेवल से थे, जैसे एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती है। तो आप अगर माइक्रोबायोलॉजी या फिर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जाएंगे तो इसमें इस सेक्शंस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा। और मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से तो मैंने खुद भी ये टेस्ट करने के लिए, आप लोगों को सही डिटेल देने के लिए, मैंने खुद भी 9500 दे के पेपर दिया था। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन उसमें कैसे आए थे। इट वाज रियली एन इजी पेपर। कोई बच्चा बिना पढ़े भी जाके जस्ट अपने बी फॉर्म के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पेपर देता तो उसका काफ़ी अच्छा पेपर बनता है। ऐसा पेपर था, कोई बहुत टफ नहीं था। मेरे ख्याल से आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, सारे बच्चे खुश ही निकले थे। तो क्वेश्चन बहुत पहले, जैसे लास्ट ईयर के पेपर्स को, आप लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स को उठा के देखिए, स्पेशली जीपेट 2023 का पेपर, इट वाज रियली अ टफ पेपर। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कहाँ से आया, कौन से बुक से आया, समझ में नहीं आता था। लेकिन इस साल के पेपर में ऑलमोस्ट सभी रेफरेंस, आपने कोई भी रेफरेंस से पढ़ा होगा तो वो कॉन्सेप्ट मिले होंगे। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं बच्चों को बोलती हूँ को पहले आप मेमोरी बेस्ड चीज़ों को कंप्लीट करो। जैसे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, हर साल 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। इस साल भी था, शेड्यूल टी पे एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ आपको याद करने होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को आप पहले किया कीजिए, ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले किया कीजिए। माना कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस माइनर सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी माइनर सब्जेक्ट है और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सब माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन ये मेमोरी बेस्ड रहता है, आपको बस याद करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कौन से
एक आया था, किसी ड्रग के लिए टेस्ट आया था, और ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी में एक डिजीज़ के लिए टेस्ट आया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको सिर्फ याद करना होता है, आपको सिर्फ नाम पूछा जाएगा, और 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे एज़ इट इज़ प्रीवियस ईयर से उठाए गए थे। जैसे एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आए थे, या इक्वेशंस को मैच करने वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको अगर आपने जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो एज़ इट इज़ आपको आंसर मिलता। डोजिंग पे क्वेश्चन था। फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन तो सच में बहुत इजी थे। ये था कि कौन से बच्चे में वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से डोजिंग सिस्टम कौन सा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन थे। तो आई थिंक सबका पेपर ईजी गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर पेपर ईजी गया है तो कट ऑफ हाई जाएगा। हाँ, तो क्वालिफिकेशन मार्क्स ज़्यादा जाएगा इस बार। जैसे लास्ट 2023 का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए, इट वाज 96.18 मार्क्स, एंड इफ यू विल सी फॉर EWS कैटेगरी 90.16, एंड OBC के लिए भी वही 90.56 मार्क्स था, और ST/SC के लिए 77 मार्क्स था। तो बहुत कम, 500 में 70 से 70 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, या 500 में 96 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखिए जीपेट के लिए जिनको सिर्फ स्कॉलरशिप चाहिए होता है, समहाउ दे वांट टू टेक एडमिशन, स्कॉलरशिप चाहिए जो भी 12,400 पर मंथ है, तो उनके लिए सिर्फ क्वालिफाई करना इट्स फाइन, और जिनको रैंक लाना है उनके लिए भी ये अच्छा है। बट इस बार अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ जनरल के लिए 240 टू 250 तक जा सकता है। EWS के लिए एक्सपेक्टेड है कि ये 240 से 220 जाए, और OBC कैटेगरी में ये जा सकता है 196 से 200, और ST/SC कैटेगरी में ये जा सकता है 160 से 170। तो इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। जैसे आप नीट का केस देख रहे हैं, NTA ने नीट कंडक्ट किया और बहुत बुरी तरीके से किया। इस बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे लिए खुशी की बात है फार्मा वालों के लिए कि हम समहाउ NTA से तो बाहर आए। वी हैव अ सेपरेट कंडक्टिंग बॉडी। NBMS काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू MDA। मेरे ख्याल से इस साल पेपर काफ़ी मैनेज वे से हुआ है, कोई चीटिंग नहीं हुई है, काफ़ी अच्छे से चेकिंग हुई होगी, सब कुछ बहुत फाइन था। इट वाज रियली वेरी नाइस पेपर। तो इस हिसाब से अगर आप NBMS में देखेंगे तो मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू NTA में जब हमारा पेपर कंडक्ट करती थी जीपेट का, तो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज रहता था। तो उस हिसाब से पेपर भी डिसऑर्गेनाइज रहता था, और उनका क्वेश्चन लेने का तरीका भी काफ़ी डिसऑर्गेनाइज रहता था। तो इस बार NBMS ने बहुत अच्छा किया, और हमारी PCI ने भी अच्छा किया कि एक दूसरी कंडक्टिंग बॉडी मिली। हालांकि एक और चीज़ है जिस पे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कट ऑफ तो हाई जाएगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे इस बार कम हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज द फीस वॉज एक्सपेंसिव। 3500 फीस देना था, तो जो एप्लीकेंट्स थे वो कम हैं। इस हिसाब से कट ऑफ देखा जाए तो मॉडरेट भी आ सकता है, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपने पेपर अच्छा दिया है तो आपका हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा सजेशन है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इस बार स्कॉलरशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2023 में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, ठीक से नहीं मिला, बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो इस बार कई लोगों को तो मिला ही नहीं है। तो इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये PCI ने अश्योर किया है, और सच में ऐसा होगा, आपको टाइम से आपका स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप देने का जिम्मा खुद PCI ने लिया है। तो आपको मंथली स्कॉलरशिप सही टाइम पे मिलेगा। ऑलमोस्ट आपको अप्रॉक्स 3 लाख स्कॉलरशिप मिलता है 2 साल में, तो ये अच्छा है। अगर आप GPAT क्वालिफाई कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी में करते हैं, तो प्लीज़ आप कॉलेज ले लीजिएगा। इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल। रैंक के पीछे मत भागिएगा, ड्रॉप वगैरह मत लीजिएगा। अगर आपका आ गया तो कोई भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप GPAT इन्फॉर्म करते हैं तो इन्फॉर्म ही होता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप हमेशा एक्सपेंसिव के लिए मत भागिए। प्राइवेट कॉलेज से तो लाख गुना बेहतर होता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन आ जाता है, GPAT क्वालिफाई कर लेते हैं, तो किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अपना एमफॉर्म पूरा कीजिए, अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करिए विदाउट एनी ब्रेक, एनी ड्रॉप। जॉब के लिए मत भागिए, क्योंकि अगर आप एमफॉर्म कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ट्रिपल पेइंग सैलरी मिलेगी। अगर आप बीफॉर्म के बाद जॉब के लिए जाएंगे तो 10,000 15,000 से शुरू करेंगे। उससे बेहतर है कि आप एमफॉर्म कर लें, उसके बाद फिर आगे जॉब का सोचें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज, और जिनकी रैंक अच्छी आई है दे कैन गो फॉर अ वेरी गुड कॉलेज।
मेरे ख्याल से एम-फॉर्म के लिए सारे कॉलेजेस बेहतर हैं, क्योंकि एम-फॉर्म के बाद जॉब की एक एश्योरिटी आ जाती है, आपको कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिलेगा ही, हाई पेइंग जॉब मिलेगा ही। बी-फॉर्म के बाद अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तब दिक्कत जाती है। अभी तो ज़्यादा कह नहीं सकते कौन क्वालिफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बट हाँ एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार थोड़ा जाएगा। बट आप रिलैक्स रहिए, आपका इस बार अभी का काम रहेगा कि आप अपने कॉलेज सर्च में रखिए, कौन सा कॉलेज आप करना चाहते हैं, कौन सी सिटी में पढ़ना चाहते हैं, ये सब आप डिसाइड कर लीजिए। और ये देखिए कि कौन सा कॉलेज आप कौन से कॉलेज में आपका स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। हाँ, जो बच्चे स्पेशलाइजेशन ढूंढेंगे उनको दिक्कत होगी अगर उनका रैंक उस हिसाब से नहीं आया है तो, इसलिए स्पेशलाइजेशन जब आपको चाहिए होता है तो रैंक पे थोड़ा फोकस करना होता है। लेकिन जिनको ऐसा है कि कोई भी मिलेगा, कोई भी ब्रांच वो पढ़ लेंगे, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, तो उनके लिए बेहतर है। और मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो गो फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट फॉर अ प्राइवेट वन। क्योंकि वैसे तो दोनों में करना सेम होता है, बट प्राइवेट इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो जीपेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या जीपेट स्कॉलरशिप को नहीं इस स्कॉलरशिप को कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, होप सो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू।